हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि यदि बार बार कोशिश और अभ्यास किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। क्योंकि पत्थर कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन नदियाँ अपना रास्ता चुन ही लेती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता कि जैसे भारत की टॉप सर्विसेज होती है, उनमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जिन्हें बहुत ही टॉप लेवल के डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। उनमें से एक आईआईटी भी है, इंजीनियरिंग। तो सारे बच्चे थे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि हम है ना कुछ नया करते हैं, कोई नया प्रयोग करते हैं। तो सारे स्टूडेंट बैठे थे, उनसे कहा कि एक काम करना है कि आप है ना एक पेंसिल और एक स्केच बुक उठाइए, उनमें आपको कोई कैसा भी आप स्केच बना सकते हो, आपको बनाना है। तो बच्चे कहते कि सर ये कैसा मजाक है, ये आर्ट्स की क्लास नहीं है, ये आईआईटी की क्लास है। कोई ज़ोर से चिल्लाता है कि सर हमें है ना अब आर्ट्स सिखाएंगे। कोई कहता है कि सर हम है ना मैथ को छोड़ के आर्ट्स में क्यों जाए। तो सब अपने अपने, कोई हो हल्ला कर रहा था। सर चुपचाप वहाँ से निकल जाते बच्चे, कोई चिल्ला रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वहीं पे दो लड़कियाँ थी, श्वेता और वीना। वो चुपचाप किसी से बात किए बगैर अपने काम में लगी थी, स्केच बना रही थी। थोड़ी देर बाद सर आते हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे वैसे ही हल्ला करें, लेकिन श्वेता और वीना अपने काम में मग्न है। जब सर स्केच देखते हैं तो हैरान हो जाते। बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाया था। तो सर ने कहा कि इसका राज क्या है पता है तुम्हें? कि श्वेता और वीना ने जब इनसे कहा गया कि आप स्केच बनाइए, तो ये स्केच बनाने में लग गई। उनसे पूछा कि श्वेता, वीना, आप बताइए कि सारे बच्चे हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन आपने ये स्केच क्यों बनाया? मतलब मैंने कहा था, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपने बना दिया? आपको तो बनाना भी नहीं आता, क्योंकि आप तो आईआईटी की स्टूडेंट है। तो श्वेता वीना ने कहा कि सर हमने सोचा कि बनाना तो है, तो थोड़ा फ़ोन पे सर्च कर लिया। वो एक आर्टिस्ट सर है जो बहुत फेमस है, उनकी आर्ट थोड़ी सी देखी और फिर बना दिया, कोशिश की। तो सर ने कहा ये एक बात है कि आप सब आईआईटी के स्टूडेंट हो। जब मैंने आपसे कहा कि स्केच बनाइए तो आपने अपने दिमाग को बंद कर दिया कि हम आईआईटी के स्टूडेंट हैं, हम आर्ट्स में क्यों जाए, हम आर्ट क्यों बनाए, हम स्केच क्यों बनाए जब हमें आता ही नहीं है। लेकिन श्वेता और वीना ने नया सीखने की कोशिश जारी रखी। उनके दिमाग ने ये नहीं सोचा कि हम आईआईटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सोचा क्यों ना कोशिश की जाए। तो उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने एक पेंटिंग की स्केच बना दिया। तो हमेशा अपने दिमाग को खुला रखो। हम कहते हैं कि ये हमसे होता नहीं है, ऐसा हम कर नहीं पाते, क्योंकि अपने दिमाग को हम खुद ही बंद करते हैं। कभी हमारा दिमाग रुकता नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी का, हर कोई राइट हैंड से लिखता है लगभग, तो जो राइट हैंड लेफ्टी होता है, कोई कोई राइट हैंड से लिखता है, तो जिसका राइट हैंड लिखता है या फिर वो कोई भी काम राइट हैंड से करता है और एक्सीडेंट या फिर वो राइट हैंड चला जाता है, तो वो लेफ़्ट हैंड से कोशिश करता है, तो वो न तो वैसा लिख पाता है, न कोई और काम वैसा ही कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद वो राइट हैंड से भी अच्छा लेफ्टी से लिखता है, लेफ़्ट हैंड से लिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें एक ऐसी चीज़ प्रदान की है कि हम जिस चीज़ पे काम करेंगे ना, उसकी हमें आदत हो जाती। हम कहते कि ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम राइट हैंड से लिखते, बहुत सुंदर लिखते। क्यों? क्योंकि आज तक हमने अभ्यास किया। यदि हम शुरुआत से अभ्यास लेफ़्ट हैंड से करते तो हम लेफ़्ट हैंड से बहुत अच्छा लिख पाते। कोई लोग लेफ़्ट से बहुत अच्छा लिखते, कोई राइट से बहुत अच्छा लिखते, कोई लेफ़्ट से बहुत अच्छा काम करते, कोई राइट से। क्यों? क्योंकि उन पे उन्होंने काम किया। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ कैसी भी हो, वो हमेशा प्रोग्रेस और मेहनत कोशिश करने से हमेशा बेस्ट बनती है। और ये है ना, सबसे मायने क्या रखता है? निरंतरता। अभ्यास और निरंतरता तो ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है अमेज़न नदी। तो ये अमेज़न नदी जब बहती है तो बहुत लंबी है, बट इसका जो छोर कह सकते हैं, जिसका उद्गम उत्पत्ति स्थल, वहाँ से देखा जाए तो एक बूंद बूंद पानी गिरता है, और उन बूंद में भी 8 सेकेंड का अंतर है। मतलब एक बूंद आया, 8 सेकेंड बाद दूसरा बूंद गिरता है, लेकिन आज तक वो
उस टाइम भी 8 सेकंड के बाद दूसरा बूंद गिरता है और आज भी 8 सेकंड के बाद दूसरा बूंद गिरता है। मतलब वो अमेज़न नदी जब से शुरू हुई है ना, तब से आज तक वही काम निभा रही है, वही काम कर रही है निरंतरता के साथ, और वो सबसे लंबी नदी है। अब देखो एक बूंद से क्या होता, बट एक नदी बनी हुई है, वो भी बहुत बड़ी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत मायने रखती है। हमें नहीं पता कि लाइफ में बड़ी खुशियाँ कभी खुशी नहीं देती, छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें बड़ी खुशी प्रदान करती है। छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम कहते हैं कि कोई 100 मीटर दूरी पर कोई स्थल है, हमें वहाँ जाना है, तो जब तक हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे कभी वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब हर चीज़ एक कदम से स्टार्ट होती है, एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब मैथ में गिनती देख लो, वो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 के बाद अनंत तक जाती है, बट शुरू कहाँ से होती है, 0 1 2। तो हर किसी का कोई छोर होता है जहाँ से वो स्टार्ट होती है। इसका मतलब यदि हम किसी चीज़ पे काम करें ना, अपना पूरा फोकस उस पे लगा कर, छोटी सी शुरुआत ही क्यों ना करें, वो बहुत बड़ी बन सकती है। और ये सच है। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। क्या पता इस दुनिया को बदलने वाले वो आप ही हो। थैंक यू।